वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में डिस्कशन किया था। सिम्पसन 1/3 रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिया था मैंने, फंक्शन क्या थी, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, फाइन। तो हम लोग एक नया क्वेश्चन लाए, दूसरा क्वेश्चन। बहुत बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन बोरिंग लग रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन लाइए। एक लाया मैं सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछती है एग्जाम में, सिंपल सा ही पूछेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक। तो dx बाय एक्स फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने बोल रहा है, dx अपॉन एक्स टेकिंग n = 6 बाय यूजिंग सिम्पसन 3rd-8th रूल। कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा 14 मार्क्स का जिसमें तीनों रूल से सॉल्व करने बोलेगा, ट्रेपेजोइडल से भी बोलेगा, सिम्पसन 1/3 से भी बोलेगा और सिम्पसन 3rd-8th से बोलेगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, प्रोसेस सेम रहेगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, फाइन। तो आपको 14 मार्क्स इजीली ऑब्टेन करने में हेल्प करेगी। तो चलो सिम्पसन 3rd-8th रूल क्या कहती है, देखो सबसे पहले जो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं सेम सॉल्व करेंगे। फंक्शन क्या दिए हुए 0 to 6 लिमिट दी गई, dx अपॉन एक्स दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब h = क्या था, b - a फॉर्मूला होता है, b - a अपॉन n होती है। अब b क्या है फॉर्मूला 6 - 0 है और n क्या हमारे पास 6 है, इसी तो हमारे पास h कितना आ गया 1, राइट। अब यहाँ पे चेंजेस होगी, हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा, h की वैल्यू क्या निकली 1 ही निकली, तो 1 a की जगह पहले 0, फिर a0 प्लस h यानी 0 + 1 1, 0 + 2 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक। अब मेन कंसेप्ट यहाँ आती है, फंक्शन हमारा चेंज हो चुका है, तो हमारे पास वैल्यू अलग आएगी, y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, राइट। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले y0 की, तो x की जगह 0 पुट कर, तो 1/0 इन्फानाइट, तो हमारे y0 की वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी। घबराएगा मत, इन्फिनिटी भी पुट करेंगे, अगर बाय द वे अगर हो सके तो उसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब आते हैं दूसरे फंक्शन में, यानी कि y1 के, ठीक। ये y1 का था, एक y2 का था, ये y3 का होगा, ये y4, ये y5 एंड y6। अब a0 प्लस h यानी कि ये था a0 प्लस h यानी x की वैल्यू क्या थी 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक। ये आ गई y1 की वैल्यू, ओके। अब a0 प्लस 2h यानी 2, तो 1/2 यानी कि 0.5, ये हमारा y2 की वैल्यू। अब 1/3 ऐसे ही पुट इन करते जाओ, तो कितना आ जाएगा 0.33 रिपीट होगा y3 की वैल्यू। 1/4 तो कितना आएगा 0.25 y4 की वैल्यू। 1/5 कितने आ जाएगा 0.2 y5 की वैल्यू, ठीक। फिर 1/6 कितना आ जाएगा 0.16, ठीक। चलो अब हमारे पास कितना निकल गए, 6 वैल्यू निकल गए,7 वैल्यू निकल गए, y0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। अब हम लोग फॉर्मूला पुट इन करते हैं। फॉर्मूला क्या कहती है, क्योंकि यहाँ सिम्पसन 3rd-8th रूल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3/8 से डिवाइड करेंगे। तो क्या कहती है, फंक्शन हमारे पास दी गई 0 to 6, यहाँ पे चेंज हो जाएगा dx बाय एक्स, है ठीक। तो फंक्शन क्या है 3 × h/8। बाकी का कंसेप्ट ये टर्म सेम रहेगा, y0 प्लस yn प्लस यहाँ पे क्या होगी 3 × रेस्ट ऑफ द एलिमेंट प्लस y2 y3 एंड सो ऑन प्लस 2 × जस्ट 1 मिनट, चलिए हाँ देखिए यहाँ पे क्या है टर्म 3 × यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 समझ रहे हैं, यानी जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 3 6 9 एंड सो ऑन, ओके। यहाँ पे सिर्फ विदाउट मल्टीपल ऑफ 3 आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे y1 y2 y4, बस y6 नहीं आएगा, y5 आएगा, बस। अगर आपके पास और y की टर्म होती y8 y9 तो और लिखते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे पास 6 टर्म है तो 6 ही लिख रहे हैं, 5 तक लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल 3 क्या क्या हमारे y3 और y6 ही है, ओके। मल्टीपल ऑफ 3 m3 समझ जाइएगा आप लोग, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब चलिए अब वैल्यू को पुट इन करते हैं। 3 h की वैल्यू क्या थी 1, तो 3 × 1 3 और अपॉन 8। और y0 क्या थी हमारे पास इन्फिनिटी, तो इसको नहीं भी लोगे चलेगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं जोड़ने से, तो y0 ले लेते हैं फिर भी, चलो y0 yn यानी कि लास्ट टर्म, तो 0.16 फाइन प्लस 3।
अब 3 में विदाउट मल्टीपल ऑफ 3, तो विदाउट मल्टीपल 3 कौन कौन भाई, 1.5, 1 प्लस 0.5 एंड प्लस y2, y4 क्या है 0.25 एंड 0.5 थी, y5 क्या है 0.2 प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 लेनी है यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर दो हमारे पास, एक y3 है एक y6 है, क्योंकि y6 ऑलरेडी मैंने ले चुका हूँ, y6 की वैल्यू ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो y6 यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ y3 लेंगे। तो y3 की वैल्यू क्या है 0.33, फाइन 0.33। चलो अब इसको सॉल्व करते कैलसी में, आप लोग समझदार हो तो साथ में सॉल्व करते जाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। चलो इसका तो एक ही आएगा 0.16 आएगा प्लस 3, इसको ऐड ऑन कीजिए, कितना आ जाएगा इस ब्रैकेट वाले टर्म को, 3 इंटू 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.2, फाइन। तो ये कुछ 5.85 आ रही है पूरी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5.85 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 0.33, 0.66, फाइन। अब इसको जोड़ दीजिए 0.16 प्लस 5.85 प्लस 0.66, कितना आ गया 6.67। तो यहाँ पे दिख जा रहा हो ना, दिख जा रहा ना। चलो 3/8 और ये क्या आ गई 6.67। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6.67 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद इसको 8 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 3 क्या आ गई 20.1 और ये 8 आ गए। अब इसको डिवाइड करो 8 से, तो कुछ ये आ रही है 2.5012। चलो एक डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेस लेता हूँ, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा सिम्पसन थर्ड एड्स रूल से बना। अब देखिए अगर आप इस फंक्शन को ट्रापेजोइडल से करते हैं, सिम्पसन 1/3 से करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आती है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन सिमिलर आंसर नहीं आती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन वही आंसर अप्रोक्स में आएगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी रूल से सॉल्व करिएगा सेम आंसर आएगी, थोड़ा बहुत चेंजेस होती है तीनों रूल में, ठीक। तो आप लोग जब एग्जाम में बनाते होगे तो अगर तीनों रूल से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो उसमें देख आप लोग एक क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि हमारा आंसर सिमिलर अप्रोक्सीमेट आ रही है कि नहीं आ रही। पता चला कि एक 2.5 आ रही है, एक 4.6 समथिंग आ रही है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आंसर मतलब नियरली रहना चाहिए, आसपास में रहना चाहिए, तभी आपको अपना फॉर्मूला जो आपने सॉल्व किया है, कैलकुलेटर सॉल्व किया है, तो आपको अपने आंसर पे सेटिस्फेक्शन हो, ठीक। अदरवाइज आपकी मार्क्स जा भी सकती है 1 या 2 मार्क्स, फाइन। चलो आज मैंने तीनों रूल डिस्कस किया, सिम्पसन 1/3 रूल्स, ट्रापेजोइडल रूल, सिम्पसन थर्ड एड रूल। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, यूनिट 2 में हमारे पास यही 3 मेथड है, और कुछ है मैं देख लेता हूँ एक बार यूनिट 3 में, यूनिट 2 में। हाँ अभी एक मेन चीज़ बचा हुआ है, सॉरी मैं भूल गया, मेन चीज़ बचा हुआ अभी चैप्टर 2 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये चैप्टर 1 थी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, चैप्टर 2 बची हुई सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस यानी कि मल्टीपल इक्वेशन होती है, ठीक। मल्टीपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास गॉस एलिमिनेशन है, गॉस सेडल है, गॉस जॉर्डन है, बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।